कमेटी के मेंबर यशपाल सुवर्णा का एक हाथ है दिल्ली और गवर्नमेंट और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस की भी। तो ये कम्प्लीटली प्लान्ड वे में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। कुछ ही महीनों में बीबीएमपी का इलेक्शन आने वाला है, या बीजेपी के कुछ लोग हैं वो आज कर्नाटक के हाईकोर्ट में आज हिजाब इशू पर हाईकोर्ट का फैसला आना था। वहीं पर कॉलेजेस के आज मुख्तलिफ कॉलेजेस में मंड्या कॉलेज, उडुपी कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे वीडियोज़ हमें देखने को मिले हैं जो बिल्कुल संवैधानिक नहीं हैं, बिल्कुल इस आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हैं। तो इसी मौजू पर बेंगलुरु प्रेस क्लब में जो है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें इन तमाम चीज़ों की मजम्मत की गई है। तो इन बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैंपस फ्रंट के जुबैर भाई। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो इसका मेन इशू क्या रहा है, मेन एजेंडा क्या रहा है इसका? जी, आज का प्रेस मीट करने का मकसद हमारा यही साफ था कि आज जो कर्नाटक के बहुत सारे कॉलेजेस में जो केसरी शाल डालकर जो अट्रॉसिटीज़ हुई है, जो अटैक स्टूडेंट्स पर, मुस्लिम स्टूडेंट्स पर हुआ है, तो उसकी मजम्मत करने के लिए हमने इस प्रेस मीट को बुलाया था और स्टूडेंट से अर्ज करने के लिए कि इस ये जो भी नाइन्थ एक वायलेंस जो हो रहा है उसको रोक कर एक शांति का माहौल कॉलेजेस में बरकरार रखने के लिए हमने प्रेस मीट बुलाया था। तो कहीं ना कहीं हमें जो खास करके मंड्या कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि वहाँ पर कुछ लोग भगवा जो शॉल डाले हुए भगवा झंडा वहाँ पर लहरा रहे हैं। साथ ही एक हमने देखा कि वीडियो, एक लड़की को जो नकाब डाले हुए कॉलेज में आ रही थी, तो कुछ जो शॉल डाले हुए लड़के थे घेर करके उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो ये क्या इशू है और क्या आपका स्टैंड है इसमें? जी, हम ये जो भी शिवमोग्गा के कॉलेज में, जीएफजीसी कॉलेज में हमारे नेशनल फ्लैग को रिमूव कर कर भगवा ध्वजा लगाया गया था, तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। और इसके साथ वहाँ पर जो इन्वॉल्व होकर हैं उन सभी कार्यकर्ताओं को, एबीवीपी कार्यकर्ताओं को इमीडिएटली उनके खिलाफ एंटी नेशनल केस दर्ज होना है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, कठिन से कठिन कानून उन पर लगाकर उनको अरेस्ट किया जाना है। ये हमारी एक डिमांड है। और उसके साथ मंड्या की एक कॉलेज में एक अकेली लड़की पर, जो स्टूडेंट कॉलेज को अपना असाइनमेंट सबमिट करने जा रही थी, उसके ऊपर तकरीबन 40 से 50 लोग इमीडिएटली आकर जय श्री राम बोलकर एक नारे लगाकर उसके ऊपर हरास करने लगे थे। तो ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ मंड्या या शिवमोग्गा में नहीं, उडुपी के साथ साथ बेंगलुरु में भी अभी शुरू हुआ है। और बहुत सारे जगहों पर इन्होंने प्लान्ड वे में ये इसके पीछे रघुपति भट्ट बोलकर वहाँ का एक एमएलए और उसके साथ साथ उडुपी के एक कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर यशपाल सुवर्णा का एक हाथ है, क्योंकि उन्होंने उडुपी के कॉलेज के बाहर उन स्टूडेंट्स जो शाल डालकर, केसरी शाल डालकर आए थे, उनके साथ उनके फोटोग्राफ्स हैं। और ये अपने एक क्या है, स्कूल्स कॉलेजेस को देवालय या मंदिर के नाम पर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसी मंदिर पर वहाँ जो शाल डालकर है वो आकर उस मंदिर के ऊपर क्या है, कॉलेज के ऊपर पत्थर लेकर पत्थरबाजी कर रहे थे। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं। ऐसे एक स्टूडेंट्स को, ये जो स्टूडेंट्स केसरी शाल डालकर जो ये जो काम किए हैं, जो नेशनल फ्लैग को निकाल कर भगवा फ्लैग डाले हैं, और उसके साथ दूसरा मंड्या में जो ये किए हैं, और उसके साथ साथ जो कॉलेज को जाकर पत्थर मारे हैं, इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। उनके खिलाफ कठिन से कठिन कानून होना है, उनके खिलाफ एक ट्रायल चलना है, उनको अरेस्ट कर कर उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल करना, ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है। तो जैसे कुछ मामलात हुआ है, वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी जहाँ पर वीडियो में देखने को मिला। गवर्नमेंट के जो भी, जैसे कि आपने कहा कि एमएलए भी उसमें इन्वॉल्व है, तो एमएलए की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है, तो ये मामले में आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये कंप्लीट फेल्योर गवर्नमेंट और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस की भी कंप्लीट फेल्योर में हुआ है। जहाँ पर ये स्टूडेंट्स जब भी शाल डालकर ग्राउंड में उतरकर एक पत्थरबाजी या सभी कर रहे थे, उस वक्त पर पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ क्राउड को संभाल सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया। उसके बावजूद जब तक वो नेशनल फ्लैग को निकाल कर नीचे फेंक कर दूसरा एक भगवा झंडा लहरा रहे थे, वो तब तक भी क्या है, वहाँ की डिपार्टमेंट साइलेंट थी। उसके बाद जब कंट्रोल को नहीं हुआ, उस पर कुछ जगह पर लाठी चार्ज कर है, सभी जगह पर नहीं करी है। कुछ जगह जहाँ कंट्रोल बहुत बाहर चला गया था, उस जगह पर क्या है, सिर्फ एक इसमें आकर वो
लाठीचार्ज कर है। तो ये कम्प्लीटली प्लान्ड वे में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। सभी जगहों पर शाल लेकर आकर कारों में उसको शाल को बांटा जा रहा है और वहाँ पर स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स क्रिएट कर उन ग्रुप्स में मैसेजेस डालकर उनको भड़काया जा रहा है कि आप लोग जाकर इसको ऐसा करना है, कॉलेजेस के बाहर आप लोग इसको जाकर प्रेजेंट करना है बोलकर एक प्लान्ड वे में कॉन्स्पिरेसी ये लोग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने कहा कि एक प्लान्ड सिचुएशन में ये लोग कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमें देखने को मिली जहां पर कॉलेज के बाहर जो है शराब की बोतलें भी रखी हुई थी और कुछ लोग जमा होकर के शॉल बांट रहे हैं और ऑरेंज कलर की टोपी उनको देने की कोशिश कर रहे हैं, जो ले जा करके कॉलेज के बाहर इस तरह का हंगामा सब हो रहा है। हिजाब के सिलसिले में उनकी जो ये सब कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ हिजाब तक महदूद हैं या फिर उनके और कोई साजिश है जो वो अपने फुलफिल करना चाहते हैं? जी एक्चुअली इसके पीछे बहुत सारी साजिश है। क्योंकि क्यों इस बात को कह रहा हूँ बोले तो ये आकर जब हिजाब का इशू शुरू हुआ था वो सिर्फ 6 लड़की अपने कॉलेजेस में उनका डेमोक्रेटिक राइट फंडामेंटल राइट मांग रहे थे। तो वो आकर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में आज हाई कोर्ट में अप्रोच होकर है, उसकी हियरिंग भी आज चल रही है। तो इस हियरिंग को या इसके ऊपर एक दबाव डालने के लिए आज पूरे कर्नाटक के अंदर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में प्लान्ड वे में ये बांटा गया है। ये संघ परिवार का एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसमें सभी जगहों पर एक ही बार क्या है अपने केसरी शॉलों को लेकर जाकर ये करने का है। क्योंकि अभी नेक्स्ट कुछ ही महीनों में बीबीएमपी का इलेक्शन आने वाला है और इसी के साथ साथ दूसरे जगहों पर जिला पंचायत के इलेक्शंस आने वाले हैं कर्नाटक में। और उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद क्या है कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन आने वाला है। तो इसको कम्प्लीटली वोट बैंक में कन्वर्ट करने के लिए कर्नाटक के अंदर एक हेट को फैलाने के लिए आज ये जो गवर्नमेंट है या बीजेपी के कुछ लोग हैं वो आज क्लियरली क्या है कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। इसके पीछे क्लियरली इनका हाथ है क्योंकि ये सभी जगहों पर इसका एक प्लान्ड वे में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सुबह से आप अखबारों में या फिर सोशल मीडिया में जो कुछ भी वीडियोस देख रहे हैं जहां पर कॉलेज में जो हंगामा चल रहा है, मंड्या में हो, शिमोगा में हो, उडुपी में हो या फिर मडिकेरी में हो, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के संविधान की बिल्कुल खिलाफ वर्जी करते हैं। तो कैंपस फ्रंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसी बात का मुतालबा किया है कि इन तमाम इश्यूज़ पर हुकूमत अपना स्टैंड ले और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।